स्वागत है भाई, स्वागत है भाई साहब। बंधुओं, हम आप सब काफी समय से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आप सबके प्रधान सेवक, जिनकी प्रतीक्षा हम काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, आज आप सबके बीच में, आप सबके सब सेवक, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज भैया, हम आप सबके बीच में विराजमान हैं। मैं स्वागत पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा समस्त कार्यकर्ताओं से, जो एक बड़ी माला है, उस बड़ी माला से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह जी का स्वागत सभी लोग करेंगे। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह जी का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी मंडल देवीनगर एवं विधानसभा कुनौर के हमारे समस्त वरिष्ठ नेतागण सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आगे कार्यक्रम को गति देते हुए कुनौर विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी प्रत्याशी पूर्व विधायक सम्मानीय राजेश वर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि उपस्थित जनता जनार्दन को अपनी अमृतमयी वाणी से संबोधित करने का कष्ट करें। सम्मानीय राजेश वर्मा जी। भारत माता की, सामने से आवाज आ नहीं रही है। भारत माता की। मंच पर बैठे मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनने भारत भर के अंदर माताओं को जो सम्मान देने का काम किया, उनके चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सबसे आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के हम सबके वरिष्ठ नेता सम्मानीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राम बिहार चौरसिया जी, अनिल सिंह जी दाऊ साहब, मानवेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया से आदरणीय फुंदर चौधरी जी, मंच का जो संचालन कर रहे ऐसे आदरणीय किशोर महाराज, आदरणीय हरदेव सिंह जी दाऊ साहब, नगर पंचायत की हमारी सभी अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पांचों मंडल के अध्यक्ष शंभू मौर्य जी, लल्लू भैया जी, राम श्रोणी महाराज, हरिशंकर गर्ग जी और जितने मंच पे सब सम्मान्य लोग बैठे हैं, हम उनके सीधा चरणों में प्रणाम करते हैं। आज ये चूंकि चुनावी सभा है और आप सब देख रहे हैं कि क्षेत्र में जब अब नीचे हम लोग जा रहे हैं, हम नीचे जाके घरों घरों में दरवाजे पे आग्रह वोटों के लिए कर रहे हैं, तो अंदर से सिर्फ एक आवाज माताओं की आ रही है कि लाडली बहनाएं हमारी सिर्फ एक बात कह रही है कि भैया तुम चिंता मत करो, वोट तो हम कमल के फूल में ही देंगे। ये ऐसी नीचे से माताओं की आवाज आ रही है। हम घरों के अंदर जा रहे हैं। एक तो आश्चर्यजनक की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब हम एक घर में पहुंचे तो वो कांग्रेस का घर था। जब हमने उनसे हाथ जोड़ा और हमने ये कहा कि चाचा आप हमें आशीर्वाद दो, तो बोले हम आशीर्वाद ना दें, लेकिन अंदर से चाची की आवाज आई, बेटा तुम चिंता ना करो, सरकार हमें लाडली बहना को आशीर्वाद दे रही है, वोट तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही देंगे। ऐसा नीचे जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है। हमें वो दिन भी याद है जब गांव के अंदर हम लोग जाया करते थे, बेटियां घर में पैदा होती थी तो सासें नंदे ओढ़ाने दिया करती थी। अगल बगल वाली माताएं पूछती थी कि घर में काब हो, तो वे जो कहती बिटिया भाई परमेश्वरी, तो पहले से हती तीसरी बढ़ गई जा गई, तीन बिटियन के ब्याह हम कहां से कर पाए। ऐसी नीचे चर्चाएं होती थी, लेकिन अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहनें लाडली हो रही है। 1,43,000 की मालकिन बन रही है। वो बहनें जिनका हम विवाह भी कर देते, अपनी बेटियों की शादी कर देते थे, अब
तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खाते में भी सीधे पैसे भेज रहे हैं। अब तो हमारी बहनें भी अगर 150 रुपए अगर पिता को या भाई को अटक जाते हैं तो बहन ये कहती है कि चिंता मत करो, भैया ने हमारे खाते में पैसा डाला है और हम तुम्हें भी 150 रुपया दे सकते। ऐसा नीचे स्तर पे जबरदस्त वातावरण है। चूंकि ये चुनावी सभा माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे अभी 2 सभाएं करना है और आज तो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और हमारी बहन शांति आज 3 घंटों से आप सबके बीच में, हमारी बहन सबके बीच में लोकगीत के माध्यम से यहाँ भी आप सबका स्नेह आशीर्वाद प्राप्त कर रही थी। उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस बार किन्नौर विधानसभा की जीत ऐतिहासिक हो ऐसा आग्रह है। माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाने के लिए एक आग्रह करता हूँ, सब लोग ऊपर हाथ करके नारा लगाएंगे, सभी लोग एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। एक बार भाई साहब के लिए सब लोग जोरदार तालियां। हेलो, केवल 2 लाइन में अपने भैया के लिए कहना चाहती हूँ, केवल 2 लाइन। अरे भैया हमारे शिवराज कि भैया का जवाब नहीं, भैया हमारे शिवराज भैया का जवाब नहीं, भैया का जवाब नहीं, कि भैया का जवाब नहीं, कि भैया का जवाब नहीं। ए भैया, अरे भैया हमारे जन के दुख हरने वाले, जन समस्या सुनने वाले, भैया हमारे शिवराज भैया का जवाब नहीं, भैया हमारे शिवराज। शांति बहन तुमको भी प्रणाम, तुम्हारा भी जवाब नहीं और आशीर्वाद भी मेरा। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए भारत माता की, देवेंद्र नगर की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भांजे भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, आदरणीय सदानंद गौतम जी, भाई सुशील त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आपके सेवक श्री राजेश वर्मा जी, पूर्व विधायक सुंदर चौधरी जी, माधवेंद्र सिंह परमार जी, हरदेव सिंह परमार जी, मेरे साथी मित्र भाई उमेश शर्मा जी। चिंता मत करो, उमेश उठा के ले जाऊंगा, रोने आंखों में आंसू नहीं लाना, चिंता मत करो। मैं काय के लिए हूं, संकट आते हैं और जाते हैं, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। उमेश आराम से बैठो। एक और नौजवान को मैंने कहा था जिसके पिताजी के गाल में एक बड़ी तकलीफ थी, उस बच्चे को यहाँ आने देना, उनके पिताजी का इलाज भी मैं करवाऊंगा, मेरे रहते हुए कोई दुखी नहीं रहेगा। उनका डिटेल अध्यक्ष जी, उनका डिटेल ले लो। ये आप चिंता मत करो, कहाँ इलाज होना है, इससे कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। दीनों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है, तत्काल व्यवस्था करेंगे। पदम से सोचे डिटेल लिखो, क्या इलाज होगा तय करो फटाफट, मैं व्यवस्था करवाता हूँ। इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, ये तीनों की सेवा ही भगवान की पूजा है रे मेरे भाइयों बहनों, यही तो भगवान की पूजा है। हमारे बहन शिवांगी जी, अर्चना जी, सारिका जी, लक्ष्मी जी, वर्षा जी, सोम प्रभा जी, अनिता जी, श्रीकांत जी, प्रीतम जी, सुदामा जी, बलिराम जी, राम खिलावन जी, प्रदीप जी। अब समय कम है क्योंकि यहाँ से मुझे हेलीकॉप्टर रहगांव जाना था, लेकिन देवेंद्र नगर वालों ने कहा कि हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ जा, हम तो मामा को वैसे ही ले जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज देवेंद्र नगर की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा और रास्ते भर आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वो
मुझे तो होली के पहले ही रंग दिया, रंग गुलाल सब हो गया। देवेंद्र नगर के बहनों और भाइयों, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं, आपने जो प्यार और विश्वास दिया है, जान भले चली जाए उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार है, यही भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और इस परिवार की सेवा करना मेरा परम धर्म है। देवेंद्र नगर वालों, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं खड़ी है और मुझे तकलीफ भी हो रही है कि उनको खड़ा रहना पड़ रहा है। अगर कोई बैठने की व्यवस्था बन जाए तो सच में मुझे बहुत सुकून मिलेगा, हालांकि जगह कम है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परिवार की सरकार कैसे चलती है। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो भांजे भांजिया भांजे चिल्ला रहे थे जोर जोर से, मामा आई लव यू। तो मैं भी कह रहा था आई लव यू टू। अब यही तो प्यार है। कई बहनें मुझे मिली, गाड़ी रोक के और खिड़की में मुंडी डाल के और मेरे सिर पे हाथ फेरा, मेरा माथा चुमा और भैया भैया कह के पुकारती है। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। ये लाडली बहना योजना क्यों बनाई? अभी राजेश कह रहे थे लाडली बहना के बारे में। इसलिए बनाई मेरी बहनों कि हमारी गरीब बहन है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहन है। अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था, छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती थी और मेरी आत्मा दुखती थी। मैं हमेशा ये सोचता था कि इन बहनों की तकलीफ कैसे दूर करूं। और फिर मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज, तू तो तेरी बहनों का भाई है, तो भाई का भी तो फर्ज होता है। मैंने जब परिवार की बात की, भाई की बात की, तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, बताओ मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे सब बताओ, मुख्यमंत्री की भैया? और बच्चों का? ये अपना परिवार है। और इसी से मेरे मन में एक विचार आया कि बहनों की तकलीफ दूर करने के लिए कुछ कर। मैं सोचता रहा कि क्या करूं, और अंततः मैंने सोचा कि एक ही तरीका है, हर महीने अपने बहनों के खाते में पैसा डाल दो तो बाकी काम बहनें अपने आप कर लेंगी। पहले सोचा था कि साल में एक बार डालें, फिर लगा कि साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार डालने से काम चलता क्या? इसलिए हर महीना पैसा। ये लाडली बहना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और इस योजना को बना के मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे बहन और भाइयों, मेरा मानव जीवन सफल और सार्थक हो गया। 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी। अच्छा, इसके बाद भी कई कह रहे कि हम तो रह ही गए। मिलकर रहे कैसे गए? बोले भैया हमने तो सोची मिले थोड़ी, वैसे ही क्या रहे तो हमने फार्म ही नहीं। अब ऐसी बहनों तक भी मेरा संदेश पहुंचा दो। चुनाव के बाद एक बार फिर पोर्टल खोलूंगा और ऐसी सारी बहनों का नाम जोड़ दिया जाए। अच्छा, यह जो लाडली बहना बैठी उनसे पूछ रहा हूं, मेरी बहनों बताओ, लाडली बहना योजना कैसी है? जोर से बोलो। अच्छी है। मैंने कहा क्या परिवर्तन आया जिंदगी में? तो कई बहनें कहने लगी, भैया आजकल तो घर में बड़े ठाठ हो गए। सास भी कहती है कि बहू कैसी हो, अच्छी तो हो, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के बहू को खिलाओ। कई ने कहा कि अब तो पतिदेव की नजर बदल
वो भी बड़ी पूछताछ करते हैं पप्पू की मम्मी। मैं सच कह रहा हूं, जब पैसा आता है तो एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है कि मेरे पास पैसा है, जब जरूरत पड़ेगी मैं खर्च कर लूंगी, और दूसरे सम्मान भी बढ़ता है, इज्जत भी बढ़ती है। मेरी बहनों, ये पैसा नहीं दिया मैंने, तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हारा मान दिया है, तुम्हारा मान दिया है। और मेरे लिए जितनी बहनें देवेंद्र नगर और आसपास के भाइयों और बहनों, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, देवताओं ने देवी जी की आराधना करते हुए कहा, इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां। और मेरे लिए इसलिए हर बहन देवी की मूर्ति है, हर कन्या देवी है, और इसलिए मैं बहनों के पांव धोते भी उस पानी को माथे पे लगाता हूँ। लेकिन जब मैं कन्या पूजन करता हूँ, भंडारे करता हूँ, कन्याओं को भोजन कराता हूँ, तो कांग्रेस के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। दिग्विजय सिंह कहते हैं मुख्यमंत्री नाटक कर रहा है, नाटक। आप बताओ बहनों और भाइयों, कन्या का पूजन नाटक है क्या? बहनों को सम्मान देना नाटक है क्या? कांग्रेस के मित्रों, तुम नाटक मानते रहो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ माँ बहन और बेटी को सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहाँ भगवान निवास करेंगे, वहीं भगवान निवास करेंगे। और इसलिए मैं तो कहता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और सुन लो बहनों, ये 1250 तक नहीं रहेंगे, 1000 से बढ़ा के अभी 1250 किए। पैसे की जुगाड़ में लगाऊं, और पैसा बहुत लगते हैं। 1,32,00,000 बहन है मेरी, 1,32,00,000। अब इनके खाते में पैसा डालता हूं तो साल भर में 15,000 करोड़ चाहिए, 1,000 में 15,000 करोड़। अभी 1250 करे हैं, चिंता मत करना, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। जैसे ही इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के 1500 कर दूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, फिर 1750 से बढ़ा के 2000, फिर 2000 से बढ़ा के 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2750, और फिर कितने करूंगा? मेरी बहनों तुम भी बोलो, कितने करूंगा? 3000 करूंगा, तब मुझे चैन मिलेगा कि मैंने अपनी बहनों को उनका अधिकार दे दिया। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं मेरी बहनों। और एक बात और ध्यान से सुनना मेरे, अगला लक्ष्य मेरा सीधे सीधे सब बहनों की आमदनी, काम काज घर का करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कम 10,000 रुपया महीना करना है मुझे। अपनी बहनों को लखपति बनाना है, मजाक मत मानना, गंभीरता से कह रहा हूं। लखपति बनाऊंगा मतलब साल में 1 लाख से ज्यादा रुपया कमाए। 15 लाख लखपति दीदी है आज, 15 लाख। देखिए हम बने काहे के लिए, इसलिए थोड़ी कि कुर्सी पे बैठ के आनंद उठाए, इसलिए कि आपकी जिंदगी बदलना है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तय किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चालू की, 6,000 प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो मैंने भी कहा हिम्मत कर रहे शिवराज, 6 PM दे रहे हैं तो 6 CM भी दे किसानों को। हम 6 PM देते हैं, 6 CM देते हैं। पहले 2 PM के आते हैं, फिर 2 CM के आते हैं, फिर 2 PM के आते हैं, फिर 2 CM के आते हैं, फिर 2 PM के आते हैं, फिर 2 CM के आते हैं। बताओ किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी धेला दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? बहनों को कभी दिया था क्या? और किसान भाइयों, जुगाड़ कर रहा हूं, ये 1,000 थोड़ी रहेंगे यार, आगे और भी व्यवस्था करेंगे, चिंता मत। अब एक परिवार में आप देख लो,
अगर 2-3 बहू का परिवार है तो 12 या 3600 तो वही चले जाएंगे, 1200 1250 के हिसाब से। किसान के अलग 3000 जाएंगे। कल्पना कर सकता था कोई कि ऐसी सरकार भी आएगी जो खाते में सीधे पैसा भेज के लोगों की जिंदगी बदलने का काम करेगी? ये कांग्रेसी नहीं कर सकते। आजकल बहुत परेशान, चुनाव आयोग में मेरी शिकायतें कर रहे हैं। कह रहा है ये मुख्यमंत्री तो कह रहा है मैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा? डंके की चोट पैसा डालूंगा, क्योंकि जनता की जिंदगी हमें बदलना है। लेकिन एक बात याद रखना मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी है और आपका भैया ही है तो लाडली बहना है। ये कहीं कांग्रेसी आ गए तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, ये सब खत्म कर देंगे। आज कमलनाथ पूछ रहे थे जनता से कि मेरी सरकार गिरा दी, मेरा दोष क्या था, मेरा पाप क्या था? कमलनाथ जी मैं तुम्हें तुम्हारा पाप बताता हूँ। 1.25 साल के लिए तो तुम सरकार पे आए, पहले दिग्विजय सिंह जी ने बंटा ढार किया मध्य प्रदेश का, 1.25 साल में तुमने बंटा ढार कर दिया। अरे 1.25 साल बताओ, 15 साल के बाद सरकार आई, ढंग से तो सरकार चलाते। 15 साल में मोड़ा भाव चूम चूम के मार दो तुम। 15 महीने में चले गए, और चले इसलिए गए कि कमलनाथ जी तुमने मेरी बहनों के खाते में, मैं बेगा भारिया सहरिया इन बहनों के खाते में 1000 रुपए डालता था। कमलनाथ की सरकार आई बंद कर दिया। मेरे बेटा बेटियों तुमको लैपटॉप देता था, मैं अच्छे नंबर लाते थे। कमलनाथ ने लैपटॉप बंद कर दिए, संबल बंद कर दी। संबल में अंतिम संस्कार के लिए 5000 देता था कमलनाथ जी, आपने तो कफन के 5000 रुपया भी गरीबों से छीन लिए थे। ये तुम्हारा पाप था कमलनाथ, ये तुम्हारा पाप था। तुमने बीमारों का इलाज बंद कर दिया, ये तुम्हारा पाप था। तुमने कन्याओं की शादी बंद कर दी, शादी हुई और पैसे नहीं दिए, ये तुम्हारा पाप था कमलनाथ जी। तुमने तीर्थ यात्रा बंद कर दी, तीर्थ यात्रा। मैं तीर्थ ले जाता था रेल से, लेकिन तुमने वो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी, ये तुम्हारा पाप था, तुम्हारा पाप था। तुमने किसान सम्मान निधि के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिए तो किसानों को पैसा नहीं मिला, ये पाप कमलनाथ आपने किया था। तुमने आवास आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे, आवास नहीं बनने दिए, गरीबों के घर पर लौटा दिए, ये तुम्हारा पाप था। और इस पाप की सजा थी कि 1.25 साल में तुम्हारी सरकार गिर गई। क्या करते तुम्हें बिठा के? कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे पैसा नहीं तो क्या मुख्यमंत्री बन गया? भैया कोई नहीं कही थी कि बन जाओ? बताओ, रोतेला मुख्यमंत्री पैसा ही नहीं है, ये तो कोई भी कह देगा, धन्नू पन्ना लल्लू कल्ला मन्ना कोई भी कह देगा पैसा ही नहीं है। आज तुम्हारा भाई कह रहा है, आपका मामा कह रहा है, विकास और जनता की सेवा के लिए मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। और इसलिए केवल लाडली बहना नहीं, किसान सम्मान निधि अकेली नहीं। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, क्योंकि मैं गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे यहां भी बन रहा है। सीएम राइज स्कूल, एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपए की, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी, बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी। प्राइवेट स्कूलों को मात करके सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर शिक्षा। और अभी तो 2 बन रहे हैं राजेश, 10 और सीएम राइज स्कूल, अभी 3 बन रहे हैं। तुम्हारी विधानसभा में 3 बन रहे हैं, 10 और खोलूंगा। हर 20 गांव के बीच में, हर 20 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, हर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। और मेरे बच्चों अच्छे नंबर लाओ रे, 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। और अगर 12वीं में फर्स्ट आ गए तो मामा क्या दिलवाता है? स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी।
कई लोगों ने ये स्कूटी क्यों दिलवाते हो? मैंने कहा जैसे बच्चों को मम्मी पापा भी पटाते हैं ना, बेटा मान जा, मैं चॉकलेट दूंगा, मैं कुल्फी दूंगा, मैं मिठाई दूंगा। मैं कहता हूँ मेरे भांजे भांजी पढ़ लो, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा। मैं बच्चों को प्रेरित करता हूं कि पढ़ो, इस बहाने मेरे बच्चे पढ़ जाएं। और एक बात और सुनना, अब तो मैंने मेडिकल कॉलेज पन्ना में खोलने का भी फैसला कर लिया है। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में सुन रहे हो ना मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों सुन रहे हो, तुम्हारा मामा कह रहा है तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, लॉ कॉलेज कहीं भी होगा, प्राइवेट में भी होगा, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 14 लाख रुपया साल। बोलो गरीबों के बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? तो वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? मामा चुकाएगा। अपन जमाना बदलने निकले हैं रे। वो जमाना गया कि जिसके पास पैसा होगा वो ही पढ़ेगा। अब तो धन्नू बनना, कल्लू लल्ला बनना है, दुश्मन के बेटा बेटी भी पढ़ेंगे। ये अपनी सरकार, परिवार है परिवार, और जिंदगी बदलना है। और इसलिए लाडली बहनाओ, रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो भी 450 रुपया में दूंगा। और एक बात और सुनना ध्यान दें, अभी गांव के लिए योजना बना दी, ज्यादा टाइम हो गया, शहर के लिए भी योजना बना रहा हूं। 2-3 बातें और कह दूं जो मैं करने वाला हूं। नंबर 1, हमारा संकल्प है हर गरीब के पास अपना रहने का मकान होना चाहिए कि नहीं बताओ? ऐसे मरी खुरी आवाज में नहीं, अच्छे से बोलो, जोर से बोलो। तो सुन लो, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बन गई। अध्यक्ष जी फार्म भरवा रहे हैं हम। कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, पक्का मकान बनाने के पैसा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात, हर परिवार एक रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, बच्चों को पलायन नहीं करने दूंगा। ये अगला 5 साल के लिए संकल्प है। एक रोजगार, शासकीय नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो। एक रोजगार तो परिवार में दे के रहेंगे बहनों और भाइयों, ताकि हमारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना रहे। मध्य प्रदेश बदलना है। आप बताओ, जितने विकास के काम हमने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, प्रधानमंत्री जी ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? क्या किया कांग्रेस ने? 1.25 साल में कंकर नहीं लगाया। और बुजुर्गों याद करो, बच्चों तुम तो मामा के राज में पैदा हुआ, तुम्हें तो पता ही नहीं है। देवेंद्र नगर से पन्ना जाने में गाड़ी और हड्डी दोनों टूट जाती थी पहले। अरे सही बात है कि नहीं बताओ? न रोड, न बिजली, न पानी। अब तो सिंचाई का पानी भी, और मेरी बहनों घरों में पीने का पानी हैंडपंप का नहीं, अब हर घर में पाइपलाइन बिछाएंगे, गांव में टंकी बनाएंगे, घर में टोटी वाला नल लगाएंगे। टोटी खोलेंगे तो झरझर पानी आएगा और गुनगगरा सब भर जाएगा मेरी बहन। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और इसलिए हमको बदलना है हमारे विधानसभा क्षेत्र को भी, बदलना है गुन्नौर को भी, बदलना है देवेंद्र नगर को भी। और बदलने में सक्षम कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप बताओ, आप सबको हम पर विश्वास है? अरे जोर से बताओ, विश्वास है? तो मेरे बहनों और भाइयों, आज अपील करने आया हूं, कांग्रेसियों के चक्कर में मत आ जाना। ये जय और वीरू की जोड़ी मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के नेताओं ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ नहीं कह रहे ये जय वीरू की जोड़ी है। जय वीरू, इनका जय वीरू तो जेल से निकले थे, हरकत करते थे, जेल जाते थे और वापस आते थे।
ये जय गुरु की जोड़ी भला कर सकती है क्या? अरे जोर से बताओ, ये भला नहीं कर सकते। और इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाओ। मामा पे विश्वास है तो कमल के फूल की बटन दबाओ। राजेश वर्मा हमारे जाने पहचाने देखे परखे समाज सेवी उम्मीदवार है, इनको आपका आशीर्वाद दीजिए। बोले राजेश को आशीर्वाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे और मोदी जी को भी आशीर्वाद देंगे। तो चुनाव अब केवल कार्यकर्ता नहीं, पूरी जनता लड़ेगी, आप सब लड़ोगे। बोलो तैयार हो तो उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब यहाँ से बाई रोड जाना पड़ेगा तो अध्यक्ष जी जल्दी जाने दो, क्योंकि अभी गांव में इंतजार कर रहे हैं लोग। फिर सतना में रोड शो, जब 5 मिनट ले लो।